बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपको मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो काइंडली आप आगाह कर दीजिए। आज हमारी ये जो महफिल है, बैठक है, स्पेस है हमारी, ये तकरीबन 1 से 1.25 घंटे तक हम इसको रखेंगे। उसके बाद फिर हमारी दूसरी जो स्ट्रीम होती है मुफ्ती यासर साहब वाली, उसको मुझे उसमें जाना है, अटेंड करना है इंशाअल्लाह अज़ीज। आज का जो हमारा टॉपिक है लोकल। मैं लोकल इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को देसी कहा जाए तो ये गुस्सा कर जाते हैं कि देसी क्यों कहते हो हमें। ओके भाई, मैं नहीं कहता, लोकल कह लेते हैं। ये हमारे जो लोकल लिबरल्स हैं, लोकल एथियस्ट्स हैं, उनका जो एक इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, एक फिक्री खसारा है। अच्छा, ये एक चीज मैं अपना एक्सप्लेन कर दूं कि जो स्पेसेस मैंने अभी भी शुरू की हैं, तो शुरू में ही एक पॉलिसी रखी है कि ये ओपन एक पॉलिसी होगी, ओपन में किस टू से कि कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई भी आके बात कर सकता है, अनलेस कि हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट पैनल हो, कोई लेक्चर हो, तो वो एक और चीज होती है। तो आज आप कर सकते हैं, जैसे भी मलक साहब ने की है। तो मैं 2-4 अपनी बातें कह के फिर मैं उनके हवाले माइक करता हूँ। तो एनीवन कैन हैव देयर से। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रिस्पेक्ट के साथ बात करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो टुवर्ड्स हमारे जो लिबरल्स एथियस्ट्स लोग हैं, उनके लिए डेरोगेटरी तज़ीक अमेज आप कमेंट्स इस्तेमाल ना करें। इज्जत और एहतराम से इख्तिलाफ राय करें। और यही रिक्वेस्ट होगी मेरी जो एथियस्ट्स सुनने वाले हैं, लिबरल्स हैं, आपके लिए भी, कि आप भी रिस्पेक्ट से ही बात करें, ताकि एक दूसरे को अच्छे तरीके से हम बात समझा पाएं और समझ पाएं। नाउ, जिस फिक्री खसारे की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? well, बुनियादी तौर पे मेरा जितना भी अब तजर्बा हो चुका है हमारे देसी एथियस्ट के साथ और जो हमारे लिबरल्स हैं इनके साथ, आमतौर पे ये होता है कि ये तबका बड़े एग्रेसिवली अटैकिंग मोड में बात करता है, जिसकी मुझे समझ नहीं आती है। क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी चीज पे अटैक करते हैं, फिक्री, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, जब फिक्री तौर पे आप किसी चीज पे अटैक करते हैं, उसे गलत कहते हैं, तो इसके 2 चीजें कम से कम आपको चाहिए होती हैं। पहली ये कि आपको पता है कि सही और गलत में फर्क क्या है। नंबर 1, आपको ये सेंस होना चाहिए। और नंबर 2 ये कि आप फिर सही होने भी चाहिए। तो जब 2 चीजें ये अपनी जगह पे खड़ी होती हैं, तो फिर आप किसी पे फिक्री तौर पे आप उसको फ्रंट कोज कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारे जो देसी तबका, माफी चाहूंगा, जो हमारा लोकल तबका जो है, ये दोनों ही काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे ये सही और गलत की कोई एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज ये तो लिबरल है तो ये रैशनल ईगोइस्ट भी हैं, ये रैशनल ईगोइस्ट है तो ये इंडिविजुअलिस्ट भी हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्फ प्लेजर पे चलने वाली फिलॉसफीज है, जो आपको अच्छा लगता है वही आप करें, दूसरे की जिंदगी में तो आप दखलंदाजी वैसे नहीं कर सकते। और अगर आपकी ये फिलॉसफी है तो आप इसीलिए नहीं दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी कर सकते कि आप दूसरे को नहीं बता सकते कि वो गलत है, ये सही है। यू कैनॉट डू दैट। इफ यू कैनॉट डू दैट, तो फिर ये सहूलत हम तक एक्सटेंड क्यों नहीं होती? फिर हम पे एतराज क्यों? आप तो सही गलत वाले हैं ही नहीं। आप तो कहते हैं कि डोंट जज पीपल, व्हाई जज अस देन? दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि उसके पीछे कोई रैशनल नहीं होता, एंड एथियज्म हैज नथिंग टू ऑफर, लिबरलिज्म डजंट हैव मच टू ऑफर, जो कल्चरल सोशल लिबरलिज्म है। तो जब आपके पास खुद अपनी तरफ से कुछ भी पेश करने के लिए नहीं है, और एटलीस्ट इनफ नहीं है, तो फिर एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है, जो उस वक्त एक्सपोज होता है जब आपसे क्वेश्चन किया जाए। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो क्वेश्चन को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? गाली दो, बदतमीजी करो, ताकि दूसरा उसी चीज में ही घूमता फिरता रहे, बात मेरे लैक ऑफ नॉलेज तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि हम एक गर्द क्रिएट करें, एक फॉग क्रिएट करें, और उसी के अंदर अंदर ही हम जो है वो सारा मामला, जो मैंने कहना है, जो गाली देनी है, जो भी करना मैं कर लूं, और बात हमारी खत्म हो जाए। और बाद में हम कहें कि वो देखो, एक मुसलमान को हमने भगा दिया। एंड दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज हाउ इट नॉर्मली वर्क्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे जज्बाती मुसलमान इस ट्रैप में आ जाते हैं, बड़े जल्दी वो भी जातियात पे आ जाते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट लुक डाउन, अगर आप समझते हैं कि ये बहस आप नहीं कर सकते हैं, मुनाजरा है नहीं कर सकते हैं, आप पोलेमिसिस्ट नहीं हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, मैं फकीर उनमें शामिल हूँ, और बहुत से लोग हैं। आप हमें मेंशन कर दिया करें, वी विल सी इफ वी कैन रिस्पोंड टू इट, इंशाल्लाह अज़ीज वी विल डू आवर बेस्ट टू रिस्पोंड टू इट। लेकिन इन लोगों को, इनका जो फिक्री डेफिसिट है, ये जज्बाती तौर पे दूसरे लोगों पे अटैक करके पूरा करते हैं, गाली दे के पूरा करते हैं। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। चाहे मलिक साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मलिक साहब मैं माइक देता हूँ, आपको आपके हवाले करता हूँ, एंड देन इंशाअल्लाह अज़ीज वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। अगेन, मैं अभी नया काम शुरू किया है, तो स्टिल आई हैव अ बिट ऑफ लर्निंग कि किस तरह से इसको नेविगेट। राइट, ओके, देयर वी गो। So, from my understanding now, you should have the mic. So, kindly जो आप कहना चाहते हैं जरूर कहिए।
वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू कैसर भैया, माइक। वेलकम अस्सलाम। माशाल्लाह आपकी मैं सुनता रहता हूँ, काफ़ी स्पेस में भी आपकी डिबेट चल रही होती है, तब भी मैं वैसे लिसन में जाके सुन रहा हूँ। और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी आपकी मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह सुनी है माशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आप गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वाकई ये हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं इस चीज़ के, कि लोग में शऊर, अक्ल की जब उनके अंदर कमी आती है तो वो फिर जज्बातीपन में आके तो फिर इखलाकियात से गिरी हुई हरकतों पे चले जाते हैं कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। तो बेसिकली इंसान जो होता है वो शुरू से कुछ सीख के नहीं आता, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। जाहिर सी बात है, इस दुनिया में जब माहौल में कदम रखता है तो माँ की पेट से जब बाहर निकलता है तो उसकी वहां से शऊर का उसका आगाज शुरू होता है। उसे मुंह हिलाना नहीं आता, पहले उसे दूध का फीडर दिया जाता है उसे, तो वहां से उसकी मंजिल स्टार्ट होती है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जब पहली सीढ़ी क्रॉस करता है, पहले साल में जब वो कदम रखता है, तो फिर उसकी जाके थोड़ी सी नशोनुमा होती है, उसकी जहन की नशोनुमा होती है, उसके ख्यालात की आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रोथ किया जाता है, तो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। फिर जब वो बढ़ती है, उस चीज को वो लेके हर गलत सही को हाथ लगाता है, उसके वालिदैन उसको मना करते हैं, उसे नहीं पता होता आग क्या है, पानी क्या है, ठंडा क्या है, गर्म, वो हर चीज को हाथ लगा रहा होता है। आग में भी हाथ देगा, उसे नहीं शऊर होगा कि ये इससे मेरा नुकसान होगा या क्या होता है। बेसिकली जब वो अपने शऊर की मनाजिल को तय कर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जब गलत सोसाइटी की तरफ निकल जाते हैं तो उनकी वो जो शऊरी उसकी जो इस्लाह होनी होती है या जो उसकी शऊर की मंजिलें बढ़नी होती हैं आगे, तो वो पस्ती की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। और पस्ती पे चलते चलते वो इस मकाम के ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर वो जो सही बंदा होता है उसे वो सही भी गलत नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसकी आंख के ऊपर वो पर्दा आ चुका होता है जो वो पर्दे के अंदर से देख रहा होता है। तो मुसलमान, अल्लाह ताला ने इसको एक फितरी दीन दिया है, अल्लाह ताला ने मुसलमान जो इस्लाम दिया हमें, तो इसके अंदर हर तरह के अल्लाह ताला ने शऊर इंसान को दिया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं ज़बान से अपनी लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, तो मेरी ज़बान से होने वाले अदा होने वाले लफ्ज़, ये एक ज़बान क्या है, एक गोश्त का टुकड़ा है। इस गोश्त के टुकड़े क्या मकसद है कि ये जब ऊपर वाले तालु के साथ टकराता है, नीचे वाले तालु के साथ टकराता है, फिर कोई लफ्ज़ अदा होते हैं, लफ्ज़ सीने से कहीं से निकलते हैं, तो वो जब हवा में दूसरे की समातों की नजर होते हैं, वो फिर कान सुनते हैं कि ये मैंने इस बंदे ने जो बोला है उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है। तो ये मेरा सुनना बोलना, तो ये इंसान को एक शऊर दिया गया। अगर कोई कहता है कि आपको ये पानी का कप मुझे उठा के दे दो, तो वो पानी का कप ही उठा के देगा, वो पानी का वो देगा, उसे कोई और चीज नहीं पकड़ा देगा, उधर पास पड़ी हुई किताब नहीं दे सकता या कोई और चीज नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उस चीज को, उसको जो बोला है, उसने उसको जज किया, शऊर किया, उसने उठा के दे दिया। ये गोश्त का टुकड़ा एक जानवर के मुंह में भी है, वो बोलते हैं, लफ्ज़ अदा नहीं होते, कोई समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया, पानी की उस नापाक कतरे से उठाया, जिस नापाक कतरे को कपड़े के ऊपर लग जाए तो वो नापाक हो जाता था। तो उस इतनी पस्ती से इतनी बुलंदी पे उठाया तो इंसान अपना आप ही भूल गया कि मैंने जाना किधर था। किसने मेरे इतनी नापाक कतरे के अंदर इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग की हुई थी कि इतने गलीज कतरे से अंदर से इतना पाक इंसान निकालो, और फिर भी मैं उसी के ऊपर सवाल करना शुरू हो गया, जब मेरी अपनी यानी कि हैसियत ही नहीं थी कि मैं अपनी उस हैसियत से पहले को देख सकूं, तो मैं उस रब को कैसे दे सकता हूं जिसने यानी कि पूरी कायनात को एक कुन कह के बना दिया। तो हमारी अक्ली शऊर जब इंसान किसी चीज के ऊपर सोचना शुरू करता है तो उसके ऑटोमेटिकली उसके दिमाग के औलियात उस चीज के ऊपर, उसको दिमाग के जो बंद गलियां होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। तो ये इंसान, कोई भी इंसान होता है तो वो पहले से सीख के नहीं आता। बिल्कुल जी कैसे साहब? जी मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अच्छा, मैं साथ साथ में इब्ने खिलाफत साहब का भी मैं कमेंट पढ़ दूं, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उर्दू में बात करें, वो उन्होंने मुझे कहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा मैं बोल सकूं। देखिए, जो आप मलिक साहब बात कर रहे हैं, गुजारिश ये है कि ये इन सारी बातों का ताल्लुक सोचने से है, समझने से है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा कोई विदेशी लिबरल है, अगेन माफी चाहूंगा, लोकल लिबरल है तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आए, फिक्री लेवल अच्छे सतह पे आप आए, हमसे बातचीत करें, एतराजात करें, जरूर करें, लेकिन गाली गलौज किसी मसले का हल नहीं होता। जिसको मैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट कहता हूँ, ये फिक्री खसारा कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर अली हमजा साहब ने। डॉक्टर साहब वेलकम ऑन बोर्ड,
बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, सच एन ऑनर। तो मेरे अर्ज करने का जो मकसद है वो है कि देखें, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप हमसे डिसएग्री करें, दैट्स योर राइट। आप इस्लाम पे एतराज करें, ये आपका राइट है। आप हमारे कल्चर पे एतराज करें, ये आपका राइट है, क्योंकि हम इस्लाम एक इल्मी और फिक्री बुनियादों पे उसने अपना मुकदमा लोगों के सामने रखा है। मबाहिस हुए, बहुत बड़े बड़े लेवल पे डिबेट्स हुई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में डिबेट्स होनी शुरू हो गई थी। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा एक्सचेंज हो। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे रवैये में तशद्दुद भी आया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम मुसलमानों में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा आया। दैट्स वेरी ट्रू। हमें भी अपना, हम हर चीज का इल्जाम हम लिबरल्स पे नहीं लगा सकते हैं, एथियस्ट पे नहीं लगा सकते हैं। हमें भी अपने रवैये पे गौर करना होगा। ये सारी की सारी बातें ये काबिल इत्तफाक बातें हैं, लेकिन इससे ये हमारा जो ये लोकल तबका है, ये से नतीजा अखज कर ले कि नहीं, हर चीज का सोल्यूशन गाली गलोच में है और व्हाट अबाउटिज्म है। यानी कि हद ये है कि आप एक ऐसी चीज जिसको कोई भी अकल रखने वाला इंसान कंडेम करेगा, हमारा लोकल लिबरल और लोकल एथियस्ट, वो अगर वो देखेगा कि अगर इस चीज का ताल्लुक लिबरलिज्म से है तो वो कंडेम करने के बजाय व्हाट अबाउटिज्म पे आ जाएगा। वो देखो मदरसे में क्या होता है, वो देखो वहां पे क्या होता है। नो, देयर इज नो द सोल्यूशन। ये हल नहीं है मसले का। इस तरह से गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा करती है। आप जो चीज काबिल मुजम्मत है उसकी मुजम्मत करें। उसके बाद जब आप देखते हैं कि जो जिस चीज पे आपका ख्याल है कि इसके अलावा किसी और चीज पे बात करनी चाहिए, जैसे मदरसे में कुछ ऐसा वाकया हो गया, ऑफ कोर्स वो हमारे बच्चे हैं वहां पे, हमारे उलमा है वहां पे, हमारा कल्चर है, हमारा वहां पे दीन है। अगर वहां पे किसी चीज की वायलेशन हो रही है तो हम और आप मिल के ना सिर्फ उसे कंडेम करेंगे बल्कि उसका एक लीगल कोर्स है उसको भी परसू करेंगे। लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है और हम जब शरई सजाओं का मुतालबा करते हैं तो फिर आप ह्यूमन राइट्स की आड़ में उन्हीं जालिमों के साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं इनको ऐसा नहीं करें और वैसा नहीं करें। फिर ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो फिर जो मुजरिम है उसके साथ आप खड़े नहीं हो सकते। उसके अलावा आप फिक्री लेवल पे आके बात करें, इल्मी लेवल पे आके बात करें। लेकिन मसला ये है कि अगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि आरएसएस का कोई आदमी पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में बात करे, हम उसको जवाब दें, तो उसकी तरफ से भी मुकदमा हमारा देसी लिबरल लड़ रहा होता है। ये शर्म की बात है। इसलिए ना तो कि इससे एंटी स्टेट टेंडेंसीज सामने आती है। कम से कम पाकिस्तान तो सबका है ना। जब मैं कहता हूं कि इन लोगों का जो फिक्री लेवल है वो यहाँ पे आ चुका है कि आप इस्लाम के हक में बात करें तो ये उसके मुकाबले में जो बदतरीन चीज है वो ढूंढ के। भी थोड़ी देर पहले एक्सचेंज हो रहा था, एक साहब ने इस कदर लगब रवायत, इतनी लगब रवायत की कोई इंसान जिसमें डिसेंसी हो वो किसी भी पब्लिक फिगर के बारे में ऐसी बात करने से पहले उसको 10 दफा वेरीफाई करेगा। उन साहब ने वो स्क्रीन दिया, स्क्रीन शॉट, और मुझे कह रहे हैं हाँ जी बताएं इसका। और साथ में कह रहे हैं कि ये काम सारे मुसलमान करेंगे। मैंने उनसे कहा इसका मुझे लिंक दे दें। अब उनके पास लिंक नहीं है। कभी एक तरफ छलांग, कभी दूसरी तरफ छलांग, कभी तीसरी तरफ छलांग, कभी चौथी तरफ छलांग। तो मैंने कहा भाई आपके पास नहीं है लिंक, आप कह दें आपके पास नहीं है, बात खत्म। मुझे पता है कि आप लोग कॉपी पेस्ट पे चलते हैं, एक ग्राफिक बनता है, कोई भी उसको वेरीफाई नहीं करता, आगे बस उसको फैलाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। और यही वजह है कि हमारे साथ जब हमने कहते हैं कि आइए हमारे साथ डिबेट करें तो वो डिबेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि डिबेट पे सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी डीलिंग विद। तो उनसे मैंने कहा कि वो कहते हैं ना कि मेरे अंदर बड़ी इंटेग्रिटी है, बड़ी इंटेग्रिटी है मेरे अंदर। ठीक है जनाब, बड़ी इंटेग्रिटी होगी आपके पास, एब्सोल्युटली होगी। इंटेग्रिटी का तकाजा तो यह है कि फिर आप जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं हो, उस स्क्रीनशॉट को आप जो आपने अपलोड किया है, शेयर किया है, उसको आप रिमूव कर दें। अब मुझे पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन मैं आपको उनकी हालत ये बता रहा हूँ कि किसी पब्लिक फिगर के बारे में बात करते हुए आपको आप वेरीफाई करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी होती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आप जो खुद आप जो तबलीग कर रहे हैं, जिस चीज की प्रीच कर रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मैं भी कुछ दिन पहले खबर आई कि डिडियर ड्रोग्बा, आइवरी कोस्ट के जो फुटबॉलर, वो मुसलमान हो गए हैं। मैंने उसको जाके वेरीफाई किया। goal.com बहुत बड़ी वेबसाइट है फुटबॉल की, वहां पे जाके खबर को वेरीफाई किया कि हाँ भी वो मुसलमान हो गए हैं। मैंने उनके वेरीफाई करने के बाद ट्वीट की कि ड्रोग्बा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। थोड़े वक्त के बाद ड्रोग्बा की ट्वीट आई कि नहीं भाई, मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ बैठा हुआ था, तो जैसे वो दुआ मांग रहे थे गालिबन मैं भी उस तरह से मांग रहा था, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो ट्वीट मैंने डिलीट भी कर दी, माजरत भी कर ली, अगरचे वेरीफाई मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे ही ट्विटर से गई है। तो किसकी जिम्मेदारी है कि वो माजरत करे? मेरी जिम्मेदारी है। अब ड्रोग्बा जो है कोई नबी नहीं है, कोई फिलोसफर नहीं है,
لیکن ایک پبلک فگر ہے تو آپ بات کرنے سے پہلے ویریفائی کرتے ہیں. اف یو گیٹ اٹ رانگ، نہ صرف یہ کہ آپ اپنی بات کو اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں بلکہ آپ معذرت بھی کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ ہمارا دیسی لبرلز کا طبقہ یہ کس لیول کا طبقہ ہے، کیا ان کا سوچنے کا طریقہ کار ہے کہ یہ امیون ہے کہ یہ جس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں، جس کے بارے میں شان میں جو مرضی گستاخی کر دیں، یہ امیون ہے، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. آگے سے جواب دیا جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں آپ لوگ تو وائلنس والے ہیں، حالانکہ میں کوئی وائلنس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا. خیر یہ باتیں تو ہماری جاری رہیں گی. ہمارے ساتھ دو نئے اسپیکر ہیں اس وقت، ڈاکٹر برڈ اور عبد آپ ہیں. آپ عبد الرحمان صاحب ہیں یا عبد الرزاق صاحب ہے، پورا نام آپ کا شو نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر برڈ فرمائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بس دو پوائنٹس ہی ریز کروں گا. ایک تو یہ ہمیں جو ریاکشن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں اس مووی کو بڑا پریز ملا ہے تو اس کو پاکستان کو بھی پراؤڈ کرنا چاہیے. اس پرائڈ کرنا تو پاکستان میں بھی اس کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اسی تسکین کرنی چاہیے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آف کورس جو سوری کس مووی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو جوائے لینڈ ہے. جوائے لینڈ، جی جی جی. تو obviously جو ویسٹ میں نان مسلمز ہیں انہوں نے تو اس مووی کو پریز کرنا ہی ہے کیونکہ obviously it supports the queer اور LGBT narrative. تو اس کو تو obviously انہوں نے پریز کرنا ہے. that's no argument. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی سینماز میں جو ہے وہ اور بھی بڑا کچھ برا دکھایا جاتا ہے یا یہاں پہ جو وہ ٹی وی چینلز پہ بری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو ان کو تو روکتے نہیں ہیں، اس مووی کو روک دیے. تو ہم تو دونوں کے خلاف بولتے ہیں. تو دیٹ از اگین اے اسٹرانگ مین. اور بس یہ دو باتیں ہی میں دیکھ رہا ہوں. اس پہ کچھ آپ بتا دیں، آپ کا اپنا کہنا چاہیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جوائے لینڈ اور جو میں آگے واٹ اباؤٹزم کی بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ جو آرگومنٹ ان کے اپنے خلاف جا رہے ہیں یہ اس کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک گناہ دوسرے گناہ کا جواز نہیں ہوا کرتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز غلط ہوتی ہے تو ہم دوسری بھی غلط کرتے ہیں. ہم تو ایکٹیولی ریزسٹ کرتے ہیں. پاکستانی ڈرامہ میں جو بے حیائی دکھائی جاتی ہے میں اس کو ریزسٹ کرتا ہوں. پاکستانی فلم میں جو بے حیائی دکھائی جاتی ہے ہم سب اس کو مل کے ریزسٹ کرتے ہیں، وہ غلط ہے. لیکن اس کو بیس بنا کے ہم آگے بڑھتے رہیں. ویئر از دی اینڈ؟ بات ختم کہاں پہ ہوگی؟ کہ آپ ایک چیز کو جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے رہیں گے دوسروں میں. ابھی میری ٹویٹ پہ جو جوائے لینڈ والی کی ہے اس پہ ایک ینگ ٹرکس کا ایک کلپ دکھا رہے تھے کہ جو پاکستانی ہیں وہ پتہ نہیں کس سال میں مختلف جو جانوروں کے جنسی تعلقات ہیں ان کی سرچ میں وہ نمبر 1 رہے اور نمبر 2 رہے اور یہ رہے اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو یار آپ لوگوں کی مورالٹی کی یہ حالت ہے تو آپ لوگ جوائے لینڈ پہ اعتراض کر رہے ہو. What he does not understand is کہ یہی وہ لبرل مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف ہے ہم. یہ جانوروں کے جو سیکس کی کس طرح سے ڈیٹیل ہوتی ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی آدمی اسلامی ذہن رکھنے والا آدمی ایسا نہیں کر رہا. ایون اگر اسلامی ذہن وہ رکھتا ہے جب وہ یہ سرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ لبرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسے سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے. تو اسی چیز کے تو ہم خلاف ہیں. That's what we disagree with. تو آپ اس کو ہمارا حوالہ بنا رہے ہیں، ہمارا ریفرنس بنا رہے ہیں. آپ اس کو just think، سوچے تو صحیح نا کم سے کم کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ریشنلٹی ہے بھی سرے سے یا نہیں ہے. سو بالکل آپ کی بات جو وہ درست ہے. اچھا میرے ساتھ اب سفیان صاحب آئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابرار قریشی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ابرار بھائی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ابرار قریشی صاحب جو ہیں جرنلسٹ ہیں، بہت ہی ڈیپ لیول پہ جو رپورٹنگ ہے جو کہ شاید عام حالات میں جس کی اجازت بھی نہیں ہوتی. but the man takes risks that he loves. فیس بک پہ یوٹیوب پہ بہت ہی پاکستان کے صفحے اول کے لوگوں کی جو کہانیاں ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں with the evidence تو that's basically ابرار قریشی گورو دھندا کا فیس بک پیج ہے. فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کوشچن پوچھیے. This is basically what you will have. سفیان صاحب آپ بات شروع کیجیے گا. میں in the meantime خیر آپ بات شروع کیجیے، میں تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں. اوکے تھینک یو سر. ویری ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کی جو موویز ہیں یہ آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں. اس سے پہلے ایک فلم آئی تھی زندگی تماشا، اس میں ایک نعت خواں حضرت تھے، ان پر جو ہے تنقید کی گئی تھی کہ جو دینی طبقہ ہے
اس کو مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے نا ٹارگٹ کیا تھا. تو تب تو خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے اور انہوں نے اس پر ریلی نکالی تھی اور وہ کچھ کرتے کرتے آئی ڈونٹ نو ابھی وہ ریلیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. بیسیکلی ہمیں اس کے حل کی طرف جانا چاہیے کہ اس کی جڑ کیا ہے, روٹس تک جانا ہوگا. صرف یہ ایک واحد پرابلم تو نہیں ہے نا ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمس ہیں ان کو لے کے, ایتھیسٹ کو لے کے, لبرلس کو لے کے. تو میں ایک ڈاکومنٹری غالباً دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 5 وائز, مطلب کسی چیز کی روٹ میں جانے کے لیے نا 5 سوال اٹھاتے ہیں اور 5 کے 5 کیوں ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہوا, پھر اس کی بہائنڈ اسٹوری کیا تھی. اس طرح آپ جب آپ پیچھے جائیں گے تو سر آئی تھنک کہ یہ جو ایتھیزم ہے یہ تو اس کی تو روٹ تک جانا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ تو مشرکین مکہ میں بھی ایتھیسٹ تھے اس ٹائم پہ. تو بیسیکلی اس میں ہم لوگ ان کے ٹارگٹ میں کیوں آئے, وہ اس لیے آئے کہ ہم لوگوں کے ہاں پہلے سائنس کو اور اسلام کو ریلیٹ کر کے پڑھایا جاتا تھا, اور اس ٹائم پہ بغداد میں ہماری لائبریریز بھری پڑی ہوتی تھیں, اور مطلب جس ٹائم پہ یہ کم وقت جو ہیں پتے باندھ کے جسم پہ پھرتے تھے, اس ٹائم پہ ہم لوگ کی لائبریریز بھری ہوئی ہوتی تھیں, رائٹ. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم چاہیے جو مطلب اٹیکنگ سسٹم پہ ہو. ہم لوگ کب تک ڈیفینس کرتے رہیں گے, کب تک آپ ویڈیوز بناتے رہیں گے اور ان کے جواب دیتے رہیں گے. ایک اسپیسیفک مطلب ایک اسٹیپ اٹھانا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو باقی لبرلس کا مسئلہ ہے, تو آئی تھنک کہ یہ اسلامی نظام کے علاوہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں اس کی جو تگودو ہے وہ بڑے اسکیل پہ ہونے والی ہے, اور جو ہماری موومنٹ ہے ریوائولسٹس کی, اس کے مینڈیٹ میں یہ ہے کہ دیکھیں جو رسپانس ویڈیوز ہیں چیزوں کی, یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہے کہ ابھی آپ وہ بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں آپ سے سوری, آپ نے مجھے شاید غلط کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کچھ بنانا چھوڑ دیں, ظاہر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی سالڈ سٹیپس لینے ہوں گے. کچھ ایسا ایجوکیشنل سسٹم یا کچھ ایسی اکیڈمیز ہم اگر بنا سکیں والنٹیئرلی. بیسیکلی میں نے خود البلاغ اکیڈمی سے ایتھیزم اینڈ اسلام لیول 1 کیا ہوا ہے اور لیول 2 کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو اس پہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم صرف رسپانس ویڈیوز بنا کے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ صرف اویئرنیس کی بات نہیں ہے. جو الٹیمیٹلی ہمارا ایم ہے ریوائولسٹ میں, انشاءاللہ العزیز ہمارا لوئرز کا بھی ونگ ہوگا جو لیگل نوٹسز بھیجے گا. ہم کیس بھی کریں گے ان لوگوں پہ, جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, اس کے اندر جو سویلائز طریقہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, کہ جب پیمرا کے رولز بڑے کلیئر ہیں کہ آپ اس طرح کی بے حیائی کو ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا سکتے, تو پھر آپ قانون کو توڑ کے کیسے دکھا سکتے ہیں, کیسے آپ خود کو ریاست کے ابو سمجھ سکتے ہیں, کیسے آپ ریاست سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں. تو ایک تو ہمارا یہ ہوگا. دوسرے جو ہمارا سوشل جو یہ موومنٹ ہے, لٹری موومنٹ ہے, انشاءاللہ العزیز 25 جنوری تک ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ سارے کا سارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جب ہماری ممبرشپ ہماری جب میسو لیول پہ جائے گی, تو ہم جو پبلک پریشر ہے اس کو اس طرح سے بلڈ کریں گے کہ سوشل بائیکاٹس ہوں گے کہ یہ ڈرامہ, اس کے خلاف ہمارے ہیش ٹیگ سے بھی موومنٹ چلے گی, اور وہ ڈرامے ہم اپنے گھروں میں دیکھنا چھوڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب وہ کیا نام تھا, دعا بیٹی کو جو کیس ایک تھا ظہیر, اور وہ کراچی سے دعا زہرا اور ظہیر کا, ہاں جی جی, تو اس کیس میں ایک انٹرویو میں ایک یوٹیوبر خاتون ہے, وہ بار بار ہمارے ایک بڑے مشہور جامع شیری کا ذکر کر رہی تھی بار بار. تو اس وقت بھی میں نے ہی جامع شیری کے سے یہ ان کے جو قریب کے بندے ہیں ان کے ذریعے یہ کلیریفیکیشن مانگی تھی. اور شروع میں جب ہم نے وہ کلیریفیکیشن مانگی تو اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیا, لیکن جب ایک فیس بک پہ کمپین چلی, وہ بھی مجھ فقیر کو اللہ نے عزت بخشی کہ بھائی جامع شیری جب تک آپ اپنا کلیئر نہیں کریں گے کہ اس معاملے میں آپ کی کیا انوالومنٹ ہے, آپ ہمارے کچن میں نہیں آئیں گے. اتنے جلدی جامع شیری کی طرف سے آئے, اور اگین میں بالکل حسن ظن رکھنے والا آدمی ہوں, بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ جامع شیری نے پہلے جو ہے اس چیز کو ہلکا لیا, اور یہ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ شاید پہلے وہ سچویشن کو انالائز کر رہے ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ ٹائم میچ کر گیا ہوگا جب ہم نے کمپین لانچ کی, تو اس کے بعد ان کی بھی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہو, یہ ہو سکتا ہے, اور ہم حسن ظن ہی رکھیں گے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو. لیکن اس کے بعد جس قدر تیزی سے جامع شیری نے ریئیکٹ کیا اور خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا,
कि पब्लिक प्रेशर कर रहा है कि नहीं भाई हम नहीं खरीदेंगे, हम बाइकआउट करेंगे. फाइनेंशियल हिट हर्ट्स एंड इट हर्ट्स रियली बिग टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली बात रेटिंग्स की है कि हमारी देखें कितनी रेटिंग आई है जी, इतनी रेटिंग आई है, उसी हिसाब से अब हमें एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे, इश्तहार मिलेंगे और हम पैसा कमाएंगे. जब रेटिंग नीचे आएगी लोग देखना बंद करेंगे. दैट इज गोइंग टू, क्योंकि मनी, पैसा इनके लिए सब कुछ है, सब कुछ पैसा है. जब पैसा नीचे आना शुरू होगा तो फिर हमें टीवी पे ये वो कुछ दिखाना शुरू करेंगे जो हम देखना चाहते हैं. अभी तो मजबूरी है हमारी, हम देखें और क्या. ये रेटिंग्स के बिल्कुल फ्रॉड है कि देखें हमारा ड्रामा इतने लोग देखते हैं. वो जब ये एर्तुगरुल गजी वगैरह वगैरह के ड्रामे, वो एक्चुअली कितने एक्यूरेट है या नहीं है इस बात को आप छोड़ दें, लेकिन जब उस तरह का ड्रामा चलना शुरू हुआ था तो क्यों इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस पाकिस्तान में आई थी मीडिया की तरफ से? इसलिए कि सारे वो देखना शुरू हो गए थे, इनकी दाल रोटी ऐसा बंद होना शुरू हो गई थी. तो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी वाले लोग हैं हम. मोटिवेशनल स्पीकिंग हमें अच्छी नहीं लगती है, तो जज्बात को गर्म करके कोई रास्ता आगे ना दिखाना ये हमें अच्छा नहीं लगता है. इंशाल्लाह रोजी सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हम लेंगे बस 25 जनवरी तक इंशाल्लाह, और मेरे रब ने चाहा तो हमारा जितना भी बैकग्राउंड का काम है वो पूरा हो जाएगा और हम फुली फंक्शनल हो जाएंगे. ओके, ठीक है, थैंक यू. ये तो लिबरल्स के हवाले से था, और जो ये एथियस्ट के हवाले से काम करना है. सुफियान, मैं आप थोड़ी सी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर मैं वसी साहब को मैं ऑन बोर्ड ले लूं. आप यही रहिएगा, आपसे बात हो जाती है तो फिर मैं दोबारा आपको इंशाल्लाह मौका देता हूं. नो प्रॉब्लम, थैंक यू. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी जनाब वसीउर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम ऑन बोर्ड. सर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एंड जितने भी लिसनर्स सुन सबको अस्सलाम वालेकुम. सर मैंने तो अप्लाई भी किया था आपकी मेंबरशिप के लिए, लेकिन शायद हो नहीं पाया हो. तो खैर, लेकिन बहरहाल खुशी हो रही है, आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ और काफी अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ. पहला एक सवाल है मेरा कि लिबरलिज्म के आप इतने खिलाफ क्यों हैं? मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ अब तक. और ये नहीं समझिएगा कि मैं दीनी उससे अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूँ और खुद भी मजहबी हूँ, और इसके अलावा तो कोई जिंदगी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ. दूसरा सर ये है कि कुछ जो आप ये जो आइलैंड के खिलाफ एक तहरीक उठा रहे हैं या अवेयरनेस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जहाँ तक लिबरल्स की बात है, वो आजकल इन तहरीरों में और अपनी बातों में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सूफीज़म जो है उसमें ये चीज़ अलाउ है और वो पहले करते रहे. अब सर सवाल ये है कि ये बातें जाहिर है किसी न किसी बुक्स में लिखी है ना, ऐसे तो कोई मतलब इस तरह के सवाल नहीं उठा सकता, ना इल्ज़ाम लगा सकता है. कहीं ना कहीं तो हमारी भी कमजोरी है, या कहीं ना कहीं हमसे भी अंडरस्टैंडिंग या मिसमैनेजमेंट या कुछ भी इसको कह ले हुई है. तो सर देखे, मुखालफत या किसी का मतलब किसी को जवाब देना वो तो करते रहते हैं, ऐसे भी करते रहते हैं, लेकिन सर हम अपनी गलतियां या मतलब हमारी जो चीजें हैं उनको सीधा करने के लिए हमारे उलमा की तरफ से या हमारे मुफक्किरीन या जो भी हैं हमारे बड़े, उनकी तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं अब तक? अच्छा, काफी ज्यादा सवाल आपने कर लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट. देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे जो पहला आपका सवाल है कि मैं लिबरल्स के इतना मुखालिफ क्यों. देखिए, मैं लिबरलिज्म के मैं मुखालिफ नहीं. हाँ, ये जरूर है कि इंसानी सतह पे अगर हम देखें तो लिबरलिज्म एक ऐसा नजरिया है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के खिलाफ है, जो कि हम इंसान आबादियों में रहने वाली मखलूक हैं, ग्रुप स्पीशीज में हमें शुमार किया जाता है, हम कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं, सिस्टम्स डेवलप करते हैं, इंसान इंसान के काम आता है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करता है. ये है एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस. लिबरलिज्म इसके टोटल ऑपोजिट है इन अ वे कि वो ये समझता है कि नहीं, हर आदमी अपनी फितरत में आजाद है. बल्कि जॉन लॉक ने जो लिबरलिज्म का जो एक डेफिनेशन दी है कि इट्स इमेजिनिंग ह्यूमन बीइंग्स इन अ नेचुरल स्टेट, कि फितरी स्टेट में किसी इंसान को आप इमेजिन करें कि वो है, यानी कि वो जंगल में रह रहा है, जो उसको अच्छा लगता है वो करे. लेकिन अब उसे सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करना है, तो अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन हमारे लिबरल्स फिलोसफर्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं उसकी सूरत में दिया है. कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज बेसिकली जितनी भी थ्योरीज हैं, सबकी रसो की अपनी है, लॉक की अपनी, एंड सो फोर्थ, लेकिन उन सब का जो अल्टीमेट मैसेज है वो ये है कि आप अपनी जात में एक फर्द हैं, इंडिविजुअल हैं,
और आप सोसाइटी के साथ, वाइडर सोसाइटी के साथ, माशरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कायम करते हैं जिसमें आपको कुछ हकूक मिलते हैं और आपने कुछ फराइज आपने अदा करने होते हैं। यानी कि जो नुक्ता आगाज है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि आप एक इंडिविजुअल हैं और सोसाइटी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वेयरएज कलेक्टिविज्म है, जिस पे मैं यकीन रखता हूँ, उसकी बुनियाद इस चीज पे है कि नहीं, आप एक माशरे का ही हिस्सा हैं, उस माशरे का हिस्सा रहते हुए आपकी कुछ इनफरादी आजादियां हैं। ये इसलिए ज्यादा बेहतर है लिबरलिज्म से कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी वक्त भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आप तो आजाद हैं, सेंट्रल पोजीशन आपकी है, आपने सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कल आप कैंसिल कर दें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप एक निजाम का हिस्सा हैं, लेकिन उस निजाम के अंदर आपकी कुछ इनफरादी आजादियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल पोजीशन है वो निजाम की है, वो आपकी नहीं है। और यही बेहतर तरीका है, इसी में इंसान की सर्वाइवल है, इसी से ही इंसान ने आज तक सर्वाइव किया है, क्योंकि आपके जो हकूक होते हैं वो किसी और के फराइज होते हैं, जो आपके फराइज होते हैं वो किसी और के हकूक होते हैं, और इंटरडिपेंडेंसी के साथ ही इंसानी आबादियां, कम्युनिटीज फ्लरिश करती हैं, इंडिविजुअलिज्म में नहीं करती हैं। और उसका सबूत हम देख चुके हैं वेस्ट में। जिस तरह से स्पेन में इस वक्त तकरीबन 3000 गांव ऐसे हैं जो टोटल खाली पड़े हैं, वहां पे कोई इंसान रहता ही नहीं है। 3 मेन चीजें वेस्ट के अपने कोलैप्स के जो माहिरीन हैं उन्होंने 3 मेन फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो वेस्ट के कोलैप्स का बायस बनेंगे। उसमें एक शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन भी है, क्योंकि जब आप इंडिविजुअलिज्म पे जाते हैं, आप अपने लिए सोचते हैं, माशरे के लिए नहीं सोचते हैं, आपको अपना घर, गाड़ी और जो भी मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं सिर्फ आप वही पूरी करते हैं, तो फिर आप शादियां नहीं करते, फिर आप बच्चे पैदा नहीं करते, फिर सोसाइटीज आगे नहीं बढ़ती। फर्टिलिटी रेट कम होते होते 2.2 का जो एसेंशियल रेट है रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन के हवाले से, वेस्ट में वो गिरते 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 कुछ इलाकों में 1.1 और 1.2 तक चला गया है। कुछ आदाद-ओ-शुमार हमें ये बताते हैं कि चौथी जनरेशन तक 81% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। वेस्ट के कुछ इलाके ऐसे भी हैं, इनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें ये बताती है। चौथी जनरेशन यानी कि दादा से लेकर, अगर हम परदादा से लेकर हम रिवर्स करें, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो परदादा के पॉइंट पे जाएं और अपने पॉइंट पे आए तो 81% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है। यानी ये इंसानी डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीजें नहीं है। मैं इसलिए इस नजरिए के खिलाफ हूँ। दूसरी जो आपने बात कही कि जो कोई किताबें होंगी कुछ लोग पढ़ते होंगे, आप यकीन करें कोई नहीं पढ़ता है। ये सब मिथ है। मैंने पाकिस्तान के लिबरल से संजीदा लेवल पे बात करने की कोशिश की है, रूसो की स्प्लिट कॉन्शियस थ्योरी पे बात करने की कोशिश की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात करने की कोशिश की है। आप यकीन करें इनका मुंह आगे से खुले का खुला रह जाता है कि ये क्या बातें कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है ये। क्योंकि उनके नजदीक लिबरलिज्म ये है कि जो अच्छा लगता है वो कर दो, उसकी फिलोसॉफिकल बेस क्या है ये नहीं पता। Why do you think कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सके? Why do you tend to go away from altruism? मिसाल के तौर पे ये किताबें पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, आप यकीन करें। इसमें से मैं कोई होंगे, मैं सबका तो नहीं कह सकता, अगेन हुस्न-ए-ज़न रखना चाहिए, लेकिन जितनी अक्सरियत से मैंने बातें की हैं जिन लोगों से इनकी, दे हैव नो आइडिया। उनके नजदीक इस्लाम गलत, हम ठीक। दूसरा वर्जन में ये मिल जाता है कि यार हम मुसलमान हैं तो हम लिबरल भी तो रह सकते हैं ना, जो आगे जिनका इशारा था आपने भी बात की, सरीहन गलत बात है। आपको लिबरलिज्म अच्छा लगता है आप जरूर बने, लेकिन दो चीजें इकट्ठे नहीं चला सकते, क्योंकि इस्लाम आपको एक सिस्टम पे पाबंद करता है जो कि किसी भी सिस्टम के साथ ऐसा ही होता है। कुरान में वाज़े लिखा हुआ है कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी चीज पे लेजिस्लेट कर दे तो किसी मोमन मर्द और मोमन औरत को, मोमन मर्द और मोमन औरत को हक नहीं है कि अपनी स्वबदीद इख्तियार करे, क्योंकि हमने एक सिस्टम के साथ सब्सक्राइब किया है। ये हमें सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन देता है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि आप किसी फैक्ट्री में काम करें, किसी फैक्ट्री में, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिए जाते हैं आप उनको, उनसे अबाइड बाय करते हैं, आप उनको कबूल करते हैं। आप नहीं कह सकते कि मेरी शिफ्ट 6 बजे स्टार्ट होती है तो मैं 10 बजे जाऊंगा इसलिए कि मेरे बिल्कुल मेरी मर्जी। नहीं भाई, सिस्टम में सेंट्रलाइजेशन खत्म होती है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इस्लाम के अंदर जो लिबरलिज्म है वो आप यूज कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर लिबरलिज्म सेंस ऑफ फैशन का है। इस्लाम ने गाइडलाइन दे दी है कि लिबास पहनो ऐसा जिससे तुम्हारा जिस्म ढांपा जाए, ऐसा नहीं कि इतना तुम्हारे जिस्म के साथ चिपका हुआ हो कि तुम्हारा जिस्म और नुमाया हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदिन दैट नहीं है, विदिन दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। आपको काला सूट करता है, पीला सूट करता है, जो भी सूट करता है आप पहने, कोई इशू नहीं है। तो ये है मेरे इशू। इब्रार कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपने एज अ स्पीकर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं तमाम अहबाब, खैरियत से? मैं उनके बिहाफ पे कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने आपका लिंक जब ओपन किया तो मैंने देखा बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर सुनना चाहिए, लेकिन अब आपने हमें इख्तियार दे दिया कि हम इसके ऊपर बात करें। जी बिल्कुल। तो मैंने वसी साहब की बात भी सुनी और सुफियान जो है उनको भी सुना, और मैं आज से 10 साल पीछे चला गया जब कुछ बातें मेरे जहन से दोबारा से टकराई। और लिबरल होना, मैं उनकी एक बात से एग्री करता हूँ कि लिबरल होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हर चीज की कुछ हदूद और कयूद है। जो कि हम जिस मजहब से तल्लुक रखते हैं ना, उसके अंदर बड़ी आज़ादी है, और अगर आप उसको शरई एतबार से बाउंड्रीज के अंदर रह के जिंदगी गुजारें तो उसके बावजूद भी आप बेशुमार खुशियां समेट सकते हैं, जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। 2012 के अंदर इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि लॉर्ड नजीर अहमद और बैरिस्टर इस्लामुद्दीन चौधरी और मैं, हम पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के अगेंस्ट, जिसने 1.5 मिलियन पाउंड की फंडिंग ली थी वहां पे लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, मैं कोर्ट में जाता रहा। बैरिस्टर इस्लामुद्दीन चौधरी थे हमारे साथ, लॉर्ड नजीर अहमद थे, और उसमें हमें पता चला कि यहाँ से जो फंडिंग हुई है उसके कुछ एविडेंस दिए जाएं, क्यों दी गई, उसकी लॉजिक बताई जाए। जी। तो एंड ऑफ द डे मुख्तार कहानी ये हुई कि लॉर्ड साहब को कुछ डील करना पड़ गई, केस से वापस निकल गए। उसमें चीजें ये थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कह रहे थे कि अलिफ बे थी, और बेशुमार लंबी चौड़ी कहानी है। तब पीक पे जो ना टॉक शोज, खासकर मॉर्निंग शोज, और उसमें एक पूरी उसका हिस्सा था। फिर मैंने हाल ही में पिछले साल एक स्टोरी की थी कि पाकिस्तान की आबादी मान लेते हैं 23 करोड़ है, ये 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो किसी मजहब के साथ नहीं रहे, अकलियत हैं। उनके जो पहले मुसलमान थे, मेरे मुताबिक जो स्टैट्स से नियरली 1 करोड़ लोग जो थे वो क्यों नॉन बिलीवर हो गए। इसकी वजूहात ये जदीद मीडिया, जदीद हालात, बल्कि उससे पीछे 2005 और 6 की बात करें, जब से ये मोबाइल फोन इजाद हुए, पहले इंटरनेट के आप पैकेजेस मौजूदा देख लीजिए, मोबाइल फोन के पैकेजेस देख लीजिए, और पूरी दुनिया का ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान था कि जहाँ पे इतनी ज्यादा आसानियां और सहूलियात थी, वो चीजें हुई। फिर बेशुमार जिस तरह से आपने फिल्मों का जिक्र किया, और गाजी की मिसाल दूंगा। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक पॉलिटिशियन बता दीजिए, एक मजहबी स्कॉलर बता दीजिए कि जो जहाद के लफ्ज को अदा करता हो, वो सरेआम कर रहा हो। और गाजी के अंदर जब इसकी डबिंग हो रही थी, हम सारे सिस्टम से अवेयर थे, मैंने खुद उसको देखा। फिर उस्मान आया, अब ये हुकूमत है, ये किसी सूरत नहीं कर पाएंगे, ये हुकूमत से मुराद के एक माइंड सेट है। फिर मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो थे उनके ऊपर बड़ी तहकीक की। मैंने कहा ये कलमे का नाम इनको पढ़ना चाहिए, ये कलमे से डरते क्यों है? ये अल्लाह अकबर का जो नारा है, ये एटम बम से बड़ी ताकत रखता है, ये इस कलमे से मुसलमान होके क्यों डरते हैं? ये लोग इतने लिबरल क्यों हुए? इन तमाम चीजों के जो रास्ते निकलते हैं, जो सुराख हैं, वो आपके घर से शुरू होते हैं। फिर उनके साथ टेक्नोलॉजी का टकराव होता है। फिर जब आप ये नहीं समझ रहे होते कि आप पाकिस्तान की किसी गांव के अंदर पैदा हुए, वहां रह रहे हैं, लाहौर में है, पाकिस्तान में है, सूबा पंजाब में है, एशिया में है, या दुनिया में रहते हैं, तो एक तो हमारी सोच जो होती है, चाहे वो मदरसों में पढ़ने से लें, हमारा सिलेबस ले लीजिए, फिर सिलेबस से भी, यूनिवर्सिटी से पीएचडी की जो अहमियत थी, उससे भी ये जो जदीद दौर का मीडिया है, सोशल मीडिया, ये आगे निकल गया। फिर जो आपकी सोसाइटीज हैं, ग्रुप्स बन के सोशल मीडिया के अंदर, फिर सोसाइटीज के अंदर ये चीजें हो गई। और खासकर इस दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा लिबरलिज्म को प्रमोट करना वहीं पे किया जाता है ना जहां पे नहीं होता, और उस जगह पे इसलिए किया जाता है जहां से आपको खतरात महसूस हो रहे होते हैं। और कामयाबी तब होती है जब वहां के स्टेक होल्डर्स और स्पेशली जो मीडिया है उनका वो हिस्सा बनता है। तो ये एक बड़ा तवील सा सब्जेक्ट है, मैंने आपको रास्ते से ज्वाइन किया, तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा आपका वक्त लूं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए, और इसका बेहतरीन हाल यही है कि हमारे हर मुल्क का जो होता है एक आइन है, फिर उसके अंदर कुछ इदारे होते हैं जिसमें पार्लियामेंट है, अदलिया है, मीडिया है,
तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं और फिर आगे उनके सब ब्रांचें, जैसे आफकाम का आपने जिक्र किया, तो ये जो चीजें हैं, जैसे टीवी चैनल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, इसी तरह से सोशल मीडिया की भी कुछ हदूद और कीमत होती है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि हम साद रिजवी साहब जो है उनकी फोटो किसी दौर में, या उनके सबजादे जो है उनकी फोटो थंबनेल के ऊपर लगाने से हमारे चैनल्स 90 दिन के लिए बंद हो गए। किसने कहा था उनको? कोई तो अथॉरिटी थी। तो इन चीजों को बागौर इनका जायजा लेते हुए, इनका इदराक करते हुए इसको संजीदा लेना होगा, और कम से कम जो हमारी चौथी पांचवी नस्ल है इसके ऊपर हमें तीसरी चौथी पांचवी नस्ल के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि 18 साल की उम्र के बाद उनको मोबाइल फोन देना चाहिए, या उनका एक टाइम टेबल होना चाहिए, या वालिदैन को पता होना चाहिए वो क्या देखते हैं, वो क्या सुनते हैं। तो इस चीज का हल जो है वो बुनियादों से उसका आगाज करना होगा। उसमें वालिदैन भी हैं, उसमें इसातिज़ा भी हैं, उसमें कैसर साहब आप जैसे लोग भी रोल प्ले करेंगे, तो तब जाके चीजें होगी। लेकिन लिबरल की भी एक तारीख बतानी होगी कि उसकी नोयत क्या हो सकती है जिस हद तक हम उसके साथ चल सकते हैं। वरना ज्यादा लिबरल भी होना अच्छा नहीं और ज्यादा इस्लामी होना भी अच्छा नहीं है। कोई दरमियाना रास्ता रखा जाए तो वो ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार भाई। एक जर्नलिस्ट से बात करने का ये बड़ा फायदा होता है कि आपको बहुत सी अंदर की बातें पता चल जाती है। सो यस, वेरी वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुआ हमारे साथ ये है कि हम एक तारीखी तौर पे अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट होती थी वो इतनी ज्यादा वास्ट नहीं होती थी। यानी कि अगर हम 12वीं सदी और 13वीं सदी में देखें तो इतना फर्क नजर नहीं आता, 13वीं और 14वीं सदी में इतना फर्क नजर नहीं आता। फिर आगे जाके कुछ वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें चले कुछ तब्दीली आई, लेकिन ओवरऑल फिर भी देखें 17वीं 18वीं में इतना, अगरचे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आ रही थी सारा, लेकिन फिर भी बहुत कोई करार वाकई फर्क नहीं था फिक्री एतबार से। लेकिन 1950 और 60s में फर्क था, 60s और 80s में फर्क था, और अब 2000 से 2022 में तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले वो चीजें जो सदियों में होती थी वो अब कुछ सालों में होने लगी। तो हम बहसीते कौम कल्चर इस चेंज के लिए हम तैयार ही नहीं थे। इतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया एक छुतरे बेमहार बना कि जिसके मुंह में जो आया उसने वो कहना शुरू कर दिया, और हम भी उसी के अंदर हमारा भी डोपामिन रिलीज होना शुरू हो गया। अच्छा लगने लगा कि किसी ने हमारा कमेंट लाइक किया है, किसी ने शेयर किया है, किसी ने एतराज किया तो हमने जवाब दिया, और हम फीलिंग गुड अबाउट इट। तो वो एक उस बहाव में बहते 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 बड़े दूर चले गए ऑल ऑफ अस। ना हमारे वालिदैन तैयार थे, ना हमारा मदरसा तैयार था उसके लिए, ना स्कूल तैयार था। यूनिवर्सिटी थोड़ी सी अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती है तो उस पे स्ट्रेट पे आके लिबरल्स ने, और आगे वो जो हमारे भाई पूछे थे मुझे लिबरल से क्या इशू है, मुझे लिबरल से इशू ये है। और किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा, मेरा एक सिलसिला है टॉक टू कैसा जिसमें मैं वीडियो की सूरत में लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। एक 2 दिन में इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी कि देखें लिबरल्स कैसे ये पूछ सकते हैं सवाल कि हमें लिबरल से क्या प्रॉब्लम है। लिबरल्स हमारी जड़ों में आके बैठ गए इस हद तक कि आज टीवी पे एक बिस्किट का इश्तहार एक रक्स करती हुई कि किसी बेटी के बगैर वो नहीं चल सकता। वो किसी घर की इज्जत है, वो घर की इज्जत को हम नीलाम किए बगैर आज हम एक बेवरेज है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका इश्तहार नहीं चला सकते, आइसक्रीम का इश्तहार नहीं चला सकते। हमारे यूनिवर्सिटीज में बच्चे सिर्फ सिगरेट पीते हुए जाते हैं और वहां पे जाके वो आइस के और पता नहीं किस किस नशे के मास्टर बन जाते हैं। नाइट क्लासेस के नाम पे क्या क्या हो रहा है, तो ये सारा इस्लाम के नाम पे तो नहीं हो रहा, तो लिबरलिज्म को प्रमोट करने की आड़ में हो रहा है। तो सवाल हमारा बनता है कि लिबरल्स हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते। भाई पब्लिक लॉ का मैटर है ना, पब्लिक पॉलिसी का एक मैटर है, उसमें आप इंटरफेयर ना करें। अपने घरों में आपने जो हरामकारी करनी है मैं नहीं आऊंगा आपको रोकने के लिए, क्योंकि जो शरीयत का कानून है वो भी पब्लिक लॉ है। जो तन्हाइयों में आप करते हैं वो आप जाने अल्लाह जाने, लेकिन जब आप उसी हरामकारी को पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर एतराज हमें नहीं होगा तो किसे होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस चीज को रोकना जरूरी है कि जिस कदर तेजी को, तो हम उस पर इक्विप्ड नहीं थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे मदरसे को, जो मैं समझता हूँ कि जो एसेंशियल चीज है हमारे लिए, अगर पाकिस्तान में हमने चेंज लेके आना है तो चेंज मैकेनिज्म में मैं सेंट्रल पोजीशन देखता हूँ अपने मदरसे को।
अगरचे बहुत से लोग इस चीज पे एतराज भी करते हैं, साहिल अदीम साहब से भी मेरा जो इख्तलाफ ऐसी बेस पे है कि वो मदरसे को समझते हैं कि ये न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि तरक्की की राह में रुकावट है, जबकि मैं समझता हूँ कि मदरसा ही सेंट्रल मिसिंग पीस है जो हमें अब बड़े दूर लेके जा सकता है। खैर वो एक साइड की बहस है, कुछ कभी और किसी वक्त में बात करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मदरसों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। मेरा अपना कोर्स शुरू हुआ है अभी जामियातुर रशीद में इल्हाद पे। मैं मदरसे का मैं प्रोडक्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इज्जत बख्शी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। बाकी मदारस से भी इन टच हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो जदीद फिक्री इल्म है मदरसा उसमें लीडरशिप लेना शुरू करे, साइंस के डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे, फिलोसफी के डिपार्टमेंट्स क्रिएट इस तरह से करेंगे। वो हैं तो, लेकिन वो कन्फाइंड हैं, उनको आगे लेके जाए। मदरसा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है इंशाल्लाह अज़ीज। आई सी के अगले 10 साल में, 15 साल में जो हम रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब करे। बट देयर इज समथिंग वी वांट टू अचीव, और इंशाल्लाह अज़ीज उसमें हम पूरे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें बहुत अच्छा काम कर लेंगे। राइट, मेरे साथ अब रिक्वेस्ट की है माइक की, आपका नाम ही नहीं है किस नाम से है? मैं आपको लेट मी गिव माइक टू यू। वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ डैश है आपके नाम पे, दैट्स ऑल आई कैन सी। आई थिंक आप ड्रॉप आउट हो गए हैं। नो प्रॉब्लम। अरबाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अरबाज साहब फरमाइएगा। जी अरबाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आई थिंक उनकी तरफ से कोई इशू हुआ है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, डॉक्टर अली हमजा साहब, आप हमारे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप तशरीफ लाएं। अभी मैं देख रहा था अमार खान यासर साहब भी थे, लेकिन अब मैं उनको देख नहीं पा रहा, शायद वो लीव कर गए हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे भी अगर दोबारा जो है अगर वो करते हैं कि उनसे भी अगर हमारी बात हो सके, वो भी हमें आगाह करें। दाना बीना इंसान है, वेल कनेक्टेड है। राइट, इन द मीन टाइम, अच्छा आपने हैंड रेज किया है एज अ स्पीकर। अगेन एक लंबी लाइन है वहां पे आपके नाम के साथ में, किस नाम से आपको मुखातिब करूं? आई जस्ट डोंट नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसर साहब, अब्दुल्ला मेरा। जी जी। अच्छा, तो मेरा सवाल कृषि साहब से ये है कि इन्होंने एंड में बात की कि हमें बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं होना है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जब आप एक मुसलमान हो गए हैं तो आपने एक अल्लाह ताला की वतनीयत और उस कार को मानने का इकरार कर लिया है, तो फिर इसके अंदर कौन सी बात जाती है कि आप उसका विजन करेंगे, कौन सी चीजें जो हमने करनी है और कौन सी चीजें जो हमें एक्सट्रीमिस्ट बनाती हैं और वो हमने नहीं करनी है, कौन सी जो चीजें हैं वो इस्लाम के अंदर गलत हैं। और इस तरह से लिबरलिज्म के बारे में मेरा ये है कि वो कौन सी ऐसी, लिबरलिज्म तो लिबर्टी से निकला है, आज़ादी से निकला है, जो मेन का थीम था या मोटो था वो आज़ादी थी। तो वो कौन सी ऐसी आज़ादी है जो सही है और इस्लाम हमें उसकी अलो नहीं करता। तो हम किस तरह से इस्लाम के हदूद को जो पीछे करके आगे जाकर लिबरलिज्म से हम उसके साथ हम थोड़ा सा मतलब करें, मुताबिकत रखें, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि इस्लाम के अंदर इनको लगती हैं बहुत ज़्यादा गलत हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर इसका जवाब आप दे दें तो भी बेहतर है, कृषि साहब को दे दें तो वो भी अच्छी बात है। कुरैशी साहब अपने हिस्से का जवाब देंगे, मैं अपने हिस्से का देता हूँ। जो आपने उनसे पूछा है वो उनको मैं ऐड ऑन करता हूँ। वाला आपने यकीनन आप अब्दुल्ला सवाल कर रहे थे, इसमें पहला आंसर ये है कि हम इन चीजों को मद्देनजर रख के ये बात कहते हैं। उसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि हिंदू मजहब जो है वो हमसे तकरीबन 7,000 साल या 5,000 साल पुराना है। हजारों का फर्क है, हमें 1400 साल हो गए। अब देखिए कि हम जब इस्लामी भी हो जाते हैं, जो कुरान अल्लाह की किताब है जिसमें कोई रद्द बदल भी नहीं कर सकता, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तोयबा है, यही हमारे लिए अमली नमूना है और प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनके तहत हमने अपनी जिंदगी एज ए मुसलमान गुजारनी है। यहाँ बात एज ए इंसान ही एज ए मुसलमान हो रही है। हिंदू के देख लीजिए कि हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उनका अपने खुदा है, सामने बैठे होते हैं, सैकड़ों की तादाद में है, उनके मुख्तलिफ नाम है। हम में और उनमें इस दौर के अंदर सिर्फ एक फर्क रह गया और बाकी बेशुमार चीजें हमारी सिमिलर हो गई है। वो एक फर्क ये है कि हम एक खुदा को मानते हैं और ना देखे हुए को मानते हैं, और वो उनके सामने नजर आ रहे होते हैं और वो उनको मानते हैं, यानी कि उनके सैकड़ों होंगे,
ہم ایک خدا کو جو نہیں جس کو دیکھ سکتے اس کے باوجود اس کے اوپر کامل ایمان رکھتے ہیں. آپ امیجن کیجئے اگر 1400 سالوں میں آج بھی جس طرح سے ہم محفل میلاد مناتے ہوئے جس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ملٹیپل چیزیں ہیں جس کی میں اگزامپل دے سکتا ہوں. ہمارا اور ان کا جو مذہبی کلچر ہے بے شمار چیزیں سملر ہو گئی ہیں، دکھاوے کی شکل ہوگی. اور آپ امیجن یہ کریں کہ اگر 1400 سال کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، تو جب ہم 5-7 ہزار سال پرانا مذہب ہمارا ہوگا تو تب ہماری نوعیت کیا ہوگی، ہمارے عمل کی کیا کیفیت ہوگی اگر ہم آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو چونکہ اب تو جدید دور بھی ہے، باقی چیزیں بھی، اور تیزی سے ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں مختلف چیزوں کی طرف. دوسرا جو میں کہہ رہا تھا کہ لبرل ہونا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ نے خود لبرل کی تعریف بتا دی. بالکل آزادی پسند، اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کی بات کرنا، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو لبرل کو کچھ نیگیٹو سمجھ بھی لیا، لیکن اس کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہاں تک آپ جا سکتے ہیں. اور ہماری حد تو قرآن نے اور اللہ نے اور نبی نے بتا دی، تو اس کے اندر ہے کہ بھی ہم اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ کھیل کود بھی سکتے ہیں، اپنی جائز خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں. تو ہم جس لبرلزم کو کہہ رہے تھے، جس کے اندر آپ کو خدا یاد نہ رہے، جس کے اندر آپ اپنے مذہب کی حدود اور قیود کو پھلانگ کے آگے چلے جائیں، اس سے اختلاف ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ابراہیم بھائی. میں جو دوسرا حصہ ہے میں اس پہ بریفلی میں اس کو میں ایڈریس کر دوں کہ وہ جو لبرل تو ہے، لبرٹی سے اس کا مطلب ہے آزادی. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب آزادی ہی ہے، لیکن آزادی کس چیز سے؟ یہ سوال بہت اہم ہے. اس سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کی جو بیس پریمس ہے اس میں آپ کو ایک چیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایبسلوٹ لبرلزم دنیا میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ لبرل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال آپ کو ایک معاشرے کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے. جب آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ رولز بناتے ہیں. جب رولز بناتے ہیں تو ان رولز کو قائم رکھنے کی جو قیمت ہے آپ ذاتی آزادیوں کی صورت میں آپ پے کرتے ہیں. کوئی وجہ ہے کہ الکوہول جو کہ ایک ڈرگ ہے، ویسٹ میں لبرلزم کے جھنڈے کے تحت آپ شراب پی سکتے ہیں، الکوہول کنزیوم کر سکتے ہیں، لیکن کوکین بھی ایک ڈرگ ہے، اس کو آپ کنزیوم نہیں کر سکتے. جبکہ آرگومنٹ دونوں کے لیے بالکل ایک جیسے ہیں. جیسے شراب کے لیے آرگومنٹ ہے اس کے حق میں کہ یہ میری صحت ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں. کوکین کے لیے بھی ایگزیکٹلی یہی آرگومنٹ، میری صحت میرا پیسہ، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، اینڈ سو فورتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب لبرلزم کی بات کرتے ہیں، ویسٹ کے لبرلزم کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرسچن ویلیوز تھیں، سخت ویلیوز تھیں، ان سے لبرٹی حاصل کر کے لوگوں نے اپنے لیے نئے رولز خود بنا لیے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے لبرل ہو گئے. تو لبرل انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلام کے اندر رہتے ہوئے آپ لبرل رہ سکتے ہیں جو اسلام نے گائیڈنس دی ہوئی ہے. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر سسٹم کے اندر اس کا اپنا لبرلزم ہوتا ہے. جیسے میں کئی دفعہ میں نے مثال دی، میں پھر دے دیتا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان مرد میں لبرل ہوں کہ میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں. اٹس اپ ٹو می. لیکن میں ویسٹرن سوسائٹی کے اندر میرے پاس یہ لبرلزم نہیں ہے، یہ لبرٹی نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک مسلمان عورت لبرل ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ اگر وہ بزنس کرتی ہے تو اپنا پروفٹ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کرے یا نہ کرے، کرے تو صدقہ ہے، نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی. شی از لبرل ٹو ڈیسائڈ دیٹ. لیکن ویسٹ میں چونکہ ہوم میکر اور بریڈ ونر کا کانسیپٹ کولیپس کر گیا، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، وہاں کسی عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گھر میں کنٹریبیوٹ نہ کرے. جب گھر کا کرایہ دینے کی باری آتی ہے، بل دینے کی باری آتی ہے، یا مورگیج پے کرتے ہیں اس کی باری آتی ہے، تو مرد اور عورت دونوں نے ہی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. شی از ناٹ لبرل ٹو سے نو. مسلمان عورت لبرل ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں، میری مرضی ہے، میرا بزنس میں پیسے دوں تو بھی میری مرضی، نہ دوں تو بھی میری مرضی. تو ہر سسٹم کے اندر اس کا اپنا اپنا لبرلزم ہوتا ہے. میں یہ جو سوشل لبرلزم ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس کا مخالف پاکستان میں اس لیے ہوں کہ پاکستان بائی نیچر ایک کولیکٹیوسٹ کنٹری ہے. ایک کولیکٹیوسٹ کنٹری کے اندر آپ لبرلزم کو ڈال کے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہیں کہ ہم نے وہ راکٹ جسے اسپیس میں جانا ہے اس کے اندر ہم مٹی کا تیل ڈال کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم جاؤ، جا کے دکھاؤ. وہ نہیں جائے گا، فنکشن نہیں کرے گا. ٹوٹل مس میچنگ چیزیں ہیں. اس لیے میں اس لبرلزم کو پسند نہیں کرتا. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں آپ نے جو ہے میرے نالج میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا. لیکن میرا سوال جو تھا، میں جو آپ نے باتیں کی ہیں میں ان کے ساتھ مکمل اتفاق رکھتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک حد تک لبرل ہیں یا ہم اسلام کے اندر لبرل ہیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایک میسج نہیں دے رہے لوگوں کو کہ جو ہے ہم لبرلزم کے لیے نرم گوشہ نہیں پیدا ہوتا. ہم کہہ دیں کہ ہم اسلامسٹ ہیں, ہمارا مذہب جو ہے ہمیں اتنی آزادی دیتا ہے, تو ہم اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تھوڑے سے لبرل ہیں, تو کچھ لوگوں کو نہیں, میں تو اس چیز میں حق میں ہی نہیں ہوں. کون صاحب ہے گڈنس, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. لیٹ می کوئکلی ٹیک ا لک ہو از دی مین کوزنگ دس. اور یہ کوئی برحل ہمارے کو لبرل بھائی آئے ہیں, اینڈ دس از واٹ دے ڈو. who is this person? Anyway, اچھا میں اپنی بات پوری کر کے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون تھے. اچھا, میں جو بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, لبرلزم کا ہمیں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں پہ اس کو لوگ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں, ضرور کہیں, لیکن ہم لبرلزم کی ٹرمز کو ڈیفائن کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ویسٹ میں جو لبرلزم ہے اس کو میں پاکستان میں کہتا ہوں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر اسلام کے اندر لبرلزم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویسٹ والا لبرلزم ہے. یہ لنگوسٹک مونوپلی ہے, اور ان لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ مونوپلی ان کی بن جاتی ہے کہ جو ہی لبرلزم کہیں تو وہ لبرلزم ویسٹ والا آ جاتا ہے. بھائی اسلام کے اندر جو ایبسولوٹ رولز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, ان کو کوئی بندہ وائلیٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن جن چیزوں پہ اسلام نے گائیڈنگ پرنسپلز دیے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ لبرل ہیں, آپ کریں تو آپ کی مرضی ہے, آپ نہ کریں آپ کی مرضی ہے. تو یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ لبرلزم کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے, جو ویسٹ والا ہے صرف وہی نہیں ہے, اس کے میں خلاف ہوں. لیکن اسلام کے اندر آپ کو آزادیاں اویلیبل ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. رائٹ, ہوپ فلی آپ کی بات جو ہے وہ آپ کا کوشچن جو ہے وہ ایڈریس ہو چکا ہوگا. اچھا, اعجاز سندھو صاحب ہے میرے ساتھ, آپ نے بھی جوائن کیا ہے اور آپ کے پاس مائک ہے. جی جناب, فرمائیے گا, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم کیسر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو کام آپ کر رہے ہیں. میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں, میں نے بات تو کرنی تھی لیکن مجھے نا آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے, اور آپ کا ڈی ایم آف ہے تو کائنڈلی اگر آپ مجھے ڈی ایم کر دیں تو میں نے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے. جی میں ضرور کر دیتا ہوں. جی آپ ڈرائیو کریں تو یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ ڈرائیونگ پہ توجہ دیجیے. میں پتہ نہیں میرا ڈی ایم کیوں آف ہو گیا, مجھے پہلے بھی کسی نے کہا, میں دیکھتا ہوں. اٹ واز دیئر بیفور, میں لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے تھے, پر اگین اب انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. رائٹ, آئی تھنک وہ جو صاحب آئے تھے وہ چلے گئے ہیں. That's a probably good thing کہ وہ چلے گئے ہیں, اچھا ہی ہوا ہے. رائٹ, دو ایک چیزیں, اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن بھی اپنا پوچھ سکتے ہیں, پیچھے چیٹ ہے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو تبصرہ کرنا چاہتے ہیں, مائک کرنا چاہتے ہیں, بائی آل مینز آپ کر سکتے ہیں. ان دا مین ٹائم بیک ٹو دا ٹاپک کہ دیکھیں, جب ہم ان ٹرمز کو سمجھیں گے نہیں, اور پرٹیکولرلی جو ہمارے لبرل بھائی ہیں بہنیں ہیں, میں ان سے یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں دیر آر تھنگز یو ہیو ٹو مینشن. ایتھیسٹ سے بھی میں یہی کہتا ہوں, لوک آپ اسلام پہ اعتراض کریں, آپ کا حق ہے. ہم کوئی کبھی کسی سے نہیں کہتے آپ اسلام پہ اعتراض نہ کریں, کیونکہ دنیا میں جو زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اسلام پہ اعتراض کرتے کرتے ہی مسلمان ہوتے ہیں. ایز این ایگزامپل آپ وہ ڈچ ایم پی جو ہیں پولیٹیشین, ان کو دیکھ لیں کہ جو اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے کتاب لکھنے کے لیے, اور مواد اکٹھا کرتے کرتے وہ مسلمان ہو گئے. اس سے پہلے ان کی جو ایکسٹریمسٹ جو رائٹ ونگ ہے اس کے بھی ایک پولیٹیشین نیدرلینڈس کے ہی, جو کہ کیا نام ہے اس کا, سوری معافی چاہوں, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس کی پارٹی کے, اور وہ بھی اسلام مخالف جو ایک پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس پروسیس میں وہی مسلمان ہو گئے. تو ہمیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, بائی آل مینز آپ اعتراض کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے کوشچن پوچھیں تو غصہ نہ کیا کریں. ہیئر از این ایگزامپل, آپ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے, ٹھیک ہے بھی آپ کا حق ہے, آپ بات کریں, آپ بتائیں اس میں کیا غلطی ہے, ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے. لیکن اسلام اچھا مذہب نہیں ہے, دس از ناٹ گڈ انف. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا اچھا ہے, پھر آپ کو گالی نہیں دینی چاہیے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اسلام, مجھ سے اگر آپ پوچھیں کیوں اچھا ہے, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آپ سے ٹیکسز ریموو کرے گا. آپ اسلامک اکنامک سسٹم کو آپ انسٹال کریں ملک میں, سود ختم ہو جائے گا, ٹیکسز ختم ہو جائیں گے. جو ریاست میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو نیٹ ہے وہ بڑھ جائے گا, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہت کم پیسہ ہے, اس دینے والے زیادہ لوگ ہوں گے. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں, ہمارا زکوٰۃ کا جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ملک میں ہماری جتنی ضرورتیں وہ پوری ہو سکتی ہیں.
That's the benefit. अब आप मुझे बताएं, आप एथियस्ट हैं, आपके पास दुनिया का जो ग्लोबल पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, जो इस वक्त वेल्थ की इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, आपके पास क्या सोल्यूशन है? कुछ भी नहीं. हेल्थ क्राइसिस है, आपके पास क्या सोल्यूशन है? कुछ भी नहीं. एजुकेशन में हमारी डिस्पैरिटी पाई जाती है मुख्तलिफ सिस्टम्स में, आपके पास क्या सोल्यूशन है? कुछ भी नहीं. ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपके पास क्या सोल्यूशन है? बल्कि वो रहना ही नहीं, इसलिए कि एथियज्म और कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स के मुताबिक 28 स्टार्ट होते हैं. तो जब ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो स्वाइप कप खून के हमें कुछ और नजर नहीं आता. पॉल पॉट को देख लें कितने कत्ल किए, माओ को देख लें कितने किए, स्टालिन को देखिए कितने किए. कॉमरेड क्रूशियव इनका अपना आदमी था. ये वो लोग हैं जिनकी कत्लों की तादाद जो है वो तकरीबन 110 मिलियन लोगों के लगभग बताई जाती है, यानी कि पाकिस्तान की आबादी की निस्फ तकरीबन इतने लोग हैं जो इन लोगों के हाथों कत्ल हुए. तो चलिए सियासत को तो हम यूज ही नहीं करते कि आपके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है एथियस्ट के पास, उसको तो साइड पे रखिए. सोशल सोल्यूशंस आपके पास क्या है? मॉरल क्वेश्चंस का आपके पास क्या जवाब है? नथिंग, कुछ भी नहीं है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हम पे एतराज करें, किसने मना किया है? लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं कि अच्छा भाई मेरा मजहब तो आपके लिए बुरा हो गया, समझ आ गई, मुझे अपनी तो चीजें बताएं, तो फिर आप गाली ना दिया करें आगे से, आगे से बदतमीजी ना किया करें. रीड अबाउट योर आइडियोलॉजीज, पढ़ें और हमें बताएं. आखिरी बात कह के उसके बाद फिर मैं आगे हमारे व्यूअर्स की बात करना चाहते हैं तो माइक आपको देना चाहूंगा. आप बात करना चाहते हैं तो काइंडली आप हैंड रेज करें, मैं माइक आपको दे देता हूं. और जो लिसनर्स हैं, अगर आप भी बात करना चाहते हैं बाय ऑल मींस आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. स्पीकर ओपन माइक है. मैं पाकिस्तान में जितने भी हमारे और इंडिया में जितनी भी मेरी एथियस्ट से बात हुई है, जिस से मैंने पूछा है कि आप मुझे एथियज्म की 10 अच्छी बातें बता दें या लिबरलिज्म की 10 अच्छी बातें मुझे बता दें, लिबरलिज्म की 2 या 3 इधर उधर से जोड़ तोड़ के पता चल जाती है. एथियज्म की कभी किसी ने 2 अच्छी बातें भी नहीं बताई, लिबरलिज्म की भी किसी ने 5 अच्छी बातें नहीं बताई. दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद, कि ये नहीं हो सकता. जो हमारा टॉपिक है ना आज का, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, वो मैंने रखा ही इसीलिए है कि मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर सकूं कि इन लोगों के पास कोई इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट नहीं होता, स्वाय इमोशनल 4 बातों. तो देखो मदरसे में क्या हो गया, तो भाई जुर्म हुआ ना, या मदरसा बंद कर दें. कि यूनिवर्सिटी में जो वहां पे इस्तेसाल होता है वो क्या प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स के साथ, फीमेल टीचर्स के साथ होता है, क्या वो ढकी छुपी बातें? हमारी बहनें, हमारी बेटियां, दिल कटता है ये बात कहते हुए. अब क्या स्कूलों को बंद कर दें हम? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिनसी इस्तेसाल इस वक्त, मैं इंट्यूशन की बात की बेस पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम डेटा गैदर्स पे स्टार्ट कर देंगे सर्वेस के जरिए, क्वेश्चनर्स के जरिए. लेकिन इंट्यूशन की बेस पे मैं आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन का सबसे ज्यादा जिनसी इस्तेसाल को हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है. अभी कुछ दिन पहले तो मैं किसी का वीडियो में जवाब दे रहा था कि एक खातून कहती है कि मेरा बॉस मुझे दुपट्टा नहीं करने देता, मैं क्या करूं, मजबूरी है, घर से निकलना पड़ता है काम करने के लिए, काम करने आते हैं तो उसकी कॉस्ट में ये देनी पड़ती है. तो अब क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को हम बंद कर दें, बैन कर दें? ये आर्गुमेंट है आपका. देखो मदरसे में क्या होता है, जो मदरसे में होता है वो जुर्म होता है, कौन उसका दिफा करता है? दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हम शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन हम दें, अपना आर्गुमेंट्स हम क्रिएट करें कि एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो. दुनिया में कहीं भी कोई डिस्कोर्स इस स्ट्रक्चर के साथ डेवलप होता है कि मैं ठीक तुम गलत, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है कि मैं क्यों ठीक हूं, लेकिन अगर तूने मुझसे सवाल किया तो मैं तुम्हें आगे से गालियां दूंगा. I mean, what kind of nonsense is that? What kind of nonsense is that? And this is what we are dealing with. Right, एक रिक्वेस्ट आई है जमील साहब की. जमील साहब, वेलकम ऑन बोर्ड. माइक आपके पास है जनाब, क्या फरमाना चाहेंगे आप? जी जमील साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो. जमील साहब, वक्त बहुत कम है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली फरमाइएगा. इधर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही या मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, वन वे और द अदर. लेकिन चलें, आई जस्ट मूव ऑन. अब मेरे ख्याल में मजीद अच्छा वासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. जी वासी साहब. जी कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड तहम्मुल से जवाब देने के लिए. बज़ाहिर जो आप समझे थे, मेरा सवाल भी वही था, वो आप समझ गए.
لیکن سر میں سوال یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کی باتوں سے اور ابرار صاحب آئے تھے ان کی باتوں سے جہاں تک سمجھا ہوں کہ کچھ باتیں یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ہمارے سر سے گزر چکی ہیں، لیکن آئندہ کے لیے جو یہ طوفان ہمارے مطلب گھروں تک پہنچنے والا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا ایسا راستہ ہے جو روک تھام کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں یا آپ نے پیش کیا ہوگا، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو؟ جی میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری موومنٹ ہے یہ ریوائولسٹ کی، اس کے مینڈیٹ میں دو اہم ترین چیزیں ہیں، ایک انٹلیکچوئل ریوائول ہے اور ایک ہمارا جو کلچرل ریوائول ہے یہ ہے۔ تو جو پریکٹیکل آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا چیز ہم نے پیش کرنی ہے، پر ہم نے یہ پیش کرنا ہے کہ ہم نے ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہم نے لانچ کرنی ہے، جس میں ہم بائیکاٹس کے ذریعے ان جو چیز ہمیں ایز اے کنزیومر ہمارا رائٹ ہے نا کہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری میڈیا پہ کیا دکھایا جائے۔ گیم شوز میں جو کچھ ہو رہا ہے کھلواڑ، جو مارننگ شوز میں جو ٹاپک ڈسکس کیے جا رہے ہیں دے آر نیڈلیس، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیلٹولوجی پورا ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے، فیلڈ ہے کہ دس از سائنس آف ہیومر بیسیکلی، کہ ہیومر کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے لوگوں سے اپنی مرضی کے نتیجے آپ یا لوگوں کو کس ڈگر میں آپ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے یہ جو پروگرام چل رہے ہیں، تابش ہاشمی صاحب نے بڑا غصہ بھی کیا ایک پوڈ کاسٹ میں جا کے مجھ پہ کہ میں نے ان کی وہ جو زومانی جملوں میں جو وہ ولگر باتیں کرتے ہیں جس پہ میں نے انہیں کال آؤٹ کیا تھا، تو پہلے تو جیو نے یہ مہربانی کی کہ جو فریڈم آف اسپیچ کے بڑے دائی ہیں، پہلے تو یوٹیوب پہ اسٹرائک بھیج کے وہ ویڈیو انہوں نے ریموو کرا دیا، کیونکہ میں آپ سے کیا آپ کی چیز پہ کریٹیسائز ہی کر رہا تھا۔ آپ تو آزادی صحافت پہ بڑے کرتے ہیں، میں تو صحافی بھی نہیں ہوں، میں تو ایک جسٹ ورک آن سوشل میڈیا، جو میرے نظریات ہیں میں لوگوں تک وہ پہنچاتا ہوں۔ تو آپ تو آزادی کی بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ ہیں، تو پہلے تو انہوں نے مہربانی یہ کی کہ وہ ویڈیو انہوں نے ریموو کرا دیا۔ پھر تابش ہاشمی صاحب نے ایک اور جگہ جا کے کینیڈین پوڈ کاسٹ ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کھل کے بتایا کہ میں جو کچھ کروں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو ہمارا پریکٹیکل یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو پاکستان کی میجورٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے شوز کا بائیک آؤٹ کریں گے، جب آپ کی ریٹنگ نیچے آئے گی، you will have no other option but to listen to us۔ آپ کو سننا پڑے گا۔ اس دھوکے میں نہ رہیں اور نہ ہمیں رکھیں کہ ہم آپ کے شوز دیکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کے شوز ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ دیکھنے کو ہے نہیں۔ تو جب الٹرنیٹو پیش ہوگی چیزیں تو جو آپ کرنی پڑیں گی، تو پھر آپ اپنی جو دیکھ لیجیے گا۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کسی میڈیا چینل کے پاس یہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی پرٹیکولر باڈی شیپ رکھنے والی جو نیوز کاسٹرز ہیں وہ ان کو ہی ہائر کرے۔ لیکن یہ پبلک ریکارڈ پہ جملہ ہے ہمارے میڈیا والوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جس نے لڑکی دیکھنی ہے، لڑکی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے لفظ بچی استعمال کیا تھا کہ جس نے بچی دیکھنی ہے وہ بچی دیکھ لے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ، یہ الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور جس نے خبر سننی ہے وہ خبر سن لے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج پاکستان کا ایک ٹی وی چینل اگر یہ کہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ اگر ہمارے ٹی وی پہ کوئی بھی ہماری بیٹی، ہماری بہن نیوز کاسٹر کے طور پہ کام کرے اور ہم پابندی نہیں لگائیں گے اس پہ کہ وہ سر پہ دوپٹہ لے، اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایسا ہونا چاہیے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کی ریٹنگ سب سے اوپر چلی جائے گی۔ ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا لوگ دیکھتے ہیں، جی ہم کیا کریں؟ وہ لوگ کیا کریں؟ اور اس کو جو لبرل اکانومی ہے نا کیپٹلزم کی، اس میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کوپٹیشن کا، پرائس پیرٹنگ کا۔ یہ آئیڈیا بیسکلی پرائس پیرٹنگ سے ہی مستعار لیا گیا ہے۔ پرائس پیرٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ سروس پرووائڈرز کم ہوں، ایڈم اسمتھ کا تو یہ آئیڈیا تھا نا لیزے پے کا کہ آپ ریز دا ہینڈ، کہ آپ انڈسٹری کو پوری طاقت سے بھاگنے دیں، ریگولیٹ نہ کریں، گورنمنٹ ریگولیٹ نہ کرے، انڈسٹری خود ہی قیمتیں طے کرے گی۔ جب سروس پرووائڈرز اور مینوفیکچررز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے تو قیمتیں خود ہی سستی ہو جائیں گی۔ ان تھیوری یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے، لیکن جو کوآپٹیشن ہے، یہ جو پرائس پیرٹنگ ہے، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب سروس پرووائڈرز کم ہوتے ہیں تو وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ منیمم لائن ہے، اس سے کم ہم پرائس نہیں کریں گے۔ تو وہ اسینشیل چیزیں جب بیچ رہے ہیں تو لوگوں کی مجبوری ہے، وہ کیا کریں گے؟ جیسے پاکستان میں مثال کے طور پہ تھوڑی سی پیٹرول کمپنی ہے، ویسے پاکستان میں پیٹرولیم انڈسٹری کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے، پرائسز وغیرہ وہ بتاتی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ نکل جائے تو ہمارے پاس کتنی کمپنی پیٹرول اسٹیشن؟ 15-18 یہی ہوں گی، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے 25 سے کم ہی ہوں گی۔ اب یہ صرف 25 پورے ملک میں اگر ہیں اور یہ طے کر لیں کہ پیٹرول 350 روپے کا ہی ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ خریدنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ ہمارے میڈیا والوں نے اسی آئیڈیا کو مستعار لے کے موڈیفائی کیا ہوا ہے کہ جب سب
ٹی وی چینلز والوں نے طے کر دیا ہے کہ یہ باٹم لائن ہے، اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہم نہیں دکھائیں گے، اس کے اوپر جس نے مرضی بے حیائی پھیلانی ہے پھیلاؤ، تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر وہی دیکھیں گے۔ تو ہم پریکٹیکل یہ کریں گے کہ ہم بائک آؤٹس کر کے ان کو دکھائیں گے انشاءاللہ، ہم پیمرا کے رولز کو اپلائی کر کے دکھائیں گے، لیگل کیسز کریں گے، نوٹیفیکیشنز جائیں گے۔ فائنینشیل ہٹ صرف ریٹنگ نیچے سے آنے سے نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے جو دوست میڈیا میں کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ایک شفٹ ہوتی ہے نا ایک سین بنانے کے لیے، وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں۔ جب شفٹیں کینسل ہونا شروع ہوئی نا، اس لیے کہ آج آپ کی عدالت میں پیشی ہے کہ آپ نے وہ جو ڈرامہ بنایا تھا وہ پاکستان کے قوانین کے خلاف تھا، وہ بھی ایک فائنینشیل ہٹ لگتی ہے۔ اور ہم بالکل کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اٹس ناٹ آور انٹینشن کہ ہم لوگوں کو فائنینشیل ہٹ پہنچائیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یار ایون ویسٹ میں بھی آپ چلے جاتے ہیں تو ٹائم ہے وہاں پہ کہ پرائم ٹائم میں آپ کیا ٹی وی پہ ایڈ چلا سکتے ہیں، کس طرح کا آپ کا ڈرامہ چل سکتا ہے۔ رات گئے پھر کیا ہوگا وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں 8 بجے کا ڈرامہ ہے، ہمارے ایک ٹی وی چینل ہے، اس میں دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ جس لیول پہ وولگیرٹی چلی گئی ہے، کوئی نہ پوچھنے والا ہے، مادر پدر آزادی وہاں پہ جا چکی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے 2045 کا سوچ کے، 2045 میں ہمارے ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہوگا جس سپیڈ سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ختم، شراب بھی ایسا میڈیا میں سیپ ان کر رہی ہے۔ پریکٹیکلی ہم یہ کریں گے کہ we will make them stop through non-violent means of course but inshallah Aziz we will do that۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ رائٹ، unless کہ کوئی اور بھائی بہن کچھ چیز کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، کہنا چاہیں، I think آج کے لیے جو زحمت ہے اس کو تمام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے سنا۔ میں کوشش کروں گا کہ پروگریسولی انکریز کرتا رہوں اسپیسز کو تاکہ آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے رہیں۔ اور لاسٹ ٹائم ہمارے کچھ لبرل بہن بھائی بھی آئے تھے بات کرنے کے لیے، ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ نیکسٹ ٹائم مجھے دوبارہ اچھا لگے گا کہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ایسے ہی ہوتا ہے، اگر وہ دوبارہ تشریف لائیں پھر ان سے بات ہو عزت احترام سے، ایک دوسرے کو بغیر سخت الفاظ استعمال کیے گالی دیے ایک دوسرے تک اگر ہم اپنے الفاظ پہنچا سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہوگی، and that's something we have to do۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ اسپیس میں۔ اللہ حافظ۔